हेलो फ्रेंड्स, और ये है वो जाइलम ड्रग जिसका आज जिक्र हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के टॉप स्टोरीज में ट्रेंड कर रही है और वजह आप ऑलरेडी जानते हैं। We're talking about an animal tranquilizer here, xylazine. Further poisoning the drug supply here is xylazine. Grips of America's latest drug emergency. 90% of street drugs contain this zombie drug. ये ड्रग लोगों को धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा है और टू द पॉइंट इसे लेने वाले लोगों की चमड़ी तक सड़ जा रही है। बट यू नो, गेस व्हाट, आप में से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं हो कि ड्रग कंपनी बनाती है मेडिसिन के तौर पर। बट उसके बाद ऑब्वियसली FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ने तुरंत ही इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी कंपनी ने चुपके से मार्केट में उतारा और आज ये एक सस्ता नशा बन चुका है। बात होती है 1962 की, जब बायर एंड कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी ने सबसे पहले जाइलम नाम के ड्रग को पेन रिलीफ और सेडिशन या सिंपली बोले तो बेहोश करने की दवा के रूप में मार्केट में उतारा था। लेकिन जब ये ड्रग इंसानों पर उतारा गया तब ये बात सामने आ गई कि ये पेन रिलीफ के साथ साथ लोगों के ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी कम कर देती है। और इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए मेडिकल फील्ड में कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई ट्रीटमेंट प्लान है, क्योंकि जाइलम एक ऐसा सेडेटिव और एडिक्टिव ड्रग है जिसे कोई भी स्टैंडर्ड ओवरडोज ट्रीटमेंट जैसे नाइलोक्सन अक्सर नशीले पदार्थ के असर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, मगर उसका भी कोई असर जाइलम पर नहीं पड़ता है। और ये बात जैसे ही फॉरेन पहुंचा, फूड एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंची, तभी उन्होंने ड्रग पर रोक लगा दी। लेकिन इस रोक पर बायर का हौसला नहीं तोड़ा और उसने एक बार फिर से अपने ड्रग को मार्केट में उतारा और फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ उसने जाइलम को एनिमल सेडेटिव में बेचना शुरू कर दिया बाय द रैम्पॉन्ड। ये बस नाम के लिए सेडेटिव था, असल में ये जानवरों पर कम और इंसानों पर ज़्यादा यूज़ किया जाता था। सो ऐसे ही होता है मेडिकल फील्ड में। सारे ड्रग, फॉर एग्जांपल एनाबॉलिक एस्टेरॉयड भी यूजली जानवरों के नाम पर बेचा जाता है, बट अक्सर उसे इंसानों द्वारा लिया जाता है, फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग में। सो जाइलम के केस में हुए, दरअसल उस वक्त के डॉक्टर जाइलम की पूरी जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाए थे। उसे पता था इसका इंटेक्स से मसल रिलैक्स और बॉडी शांत हो जाता है, इसीलिए उन्होंने पता था कि ड्रग आगे जाकर कॉमर्शियल हिट होने वाली है और इसीलिए इलीगल बेचना शुरू कर दिया। इनफैक्ट डेनवर में एक जानवरों के डॉक्टर ग्रीक कॉलिंस, जो यूएस ने ड्रग इन्फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे ड्रग का नशा खुद भी करते हुए और दूसरों को बेचते हुए इलीगल रंगे हाथों पकड़ा, जिसके चलते उन्होंने पूरे $2,26,000 का जुर्माना भरना पड़ा और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। पर यहाँ पर बात वही हुई, अगर आप किसी इंसान को बोलते हैं वहाँ मत देखो तो इंसान जानबूझकर वहीं देखता है। यही सेम कंडीशन उनके साथ भी हुआ। जैसे ही इस पर्टिकुलर डॉक्टर का खबर दुनिया के कोने कोने में पहुंच गए, वैसे ही इस केमिकल का इस्तेमाल कम होने के बजाय ज़्यादा होने लगी और साल 1966 से लेकर 2014 तक, जहां पर जाइलम ओवरडोज के सिर्फ 43 केस थे, वहां ये आंकड़ा बढ़कर 20,000 के पार जाने लगा। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे, करेंटली सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है कि आज यूएस के खुले सड़कों पर युवा ड्रग जाइलम को लेते दिख रहे हैं। आए दिन कोई न कोई इंसान फोन की तरह हैंग हो जाता है और अमेरिकन की पूरी तरह से फट चुकी। उनका इस बात का टेंशन है कि उनका यूथ खत्म ना पड़ जाए, और हो भी क्यों ना। अदर ड्रग के मुकाबले जाइलम 95% सस्ता है, क्योंकि लोग आसानी से जाइलम की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।